नहाते हुए की मोबाइल से वीडियो बनाई गई। खामिया की इंचार्ज हुंजा सुल्ताना साहिबा, ये उसी का भाई है। ये वॉशरूम में नहाने के लिए गई थी तो उमर नामी शख्स इसकी मोबाइल पर वीडियो बना लेता है। अब लड़की के मुताबिक के जी उसने स्याह कवर वाले मोबाइल को अपनी आंखों से देखा कि कोई उसकी वीडियो बना रहा है। मुल्ज़िम के मोबाइल से, मुल्ज़िम उमर के मोबाइल से कोई भी ऐसा गैर इखलाकी वीडियो नहीं मौसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर अमान। नाज़रीन, फैसलाबाद में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक तलबा नहा रही थी जिसकी मुबैना तौर पर वीडियो बना ली गई। ये वीडियो कैसे बनाई गई, क्यों बनाई गई, वीडियो बनाने वाला कौन था, फिर उनका अंजाम क्या हुआ, तो आइए पूरी बात जानते हैं। एडी साहब, क्या मामला है ये सारा? ज़ुबैर, ये फैसलाबाद की एक निजी यूनिवर्सिटी है और ये प्राइवेट हॉस्टल में ये वाक़या पेश आता है कि एक तालबा जो कि 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट है और वो वॉशरूम में नहा रही थी और उसकी नहाते हुए की मोबाइल से वीडियो बनाई गई। अब सवाल ये है कि वीडियो बनाने वाला शख्स कौन है और वो वहां पर कैसे पहुंचा। अब देखें, बहुत सारे जो इस तरह की यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पर मजबूरन हमारे स्टूडेंट्स जो बच्चियाँ बच्चे होते हैं जो दूसरे शहरों से आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, तो वो वहाँ पर उनकी मजबूरी होती है वहाँ पर रिहाइश लेना। अब ये जो स्टूडेंट जिसका नाम रिदा बतूल है, ये बखर की रहने वाली है और इसके मुताबिक कि यहाँ पर ये जो प्राइवेट हॉस्टल था इसमें तकरीबन 20 से 25 बाकी तलबात भी यहाँ पर रिहाइश पाजीर थी और ये वॉशरूम में नहाने के लिए गई थी। तो उसके बाद मुल्ज़िम उमर नामी शख्स इसकी मोबाइल पर वीडियो बना लेता है। अब चूंकि इस लड़की जो मुतासरा लड़की है, इसके मुताबिक जो FIR में ये अपना बयान देती है कि मुझे जब महसूस हुआ कि मेरी कोई वीडियो बना रहा है और मैंने फौरी शोर मचाना शुरू कर दिया। जैसे अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है, मैं माजरत आपको रोक रहा हूँ। हॉस्टल में वॉशरूम की दीवारें छोटी थी, उनमें सुराख था। अब आपने चूंकि जिक्र किया कि जी वो मोबाइल के कैमरे से बना रहा था, कैसे, मतलब उसने FIR में दर्ज करवाया होगा ये सारा कुछ? बिल्कुल ज़ुबैर, वो उसके मुताबिक FIR के मुताबिक, ये साथ साथ आप FIR को पढ़ भी सकते हैं कि मुतासरा लड़की का कहना है कि दीवार जो वॉशरूम की दीवारें होती हैं 4, उसमें कोई सुराख था। ये नहीं था कि ऊपर से कोई हाथ या रोशनदान से जो बने होते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, वहां से नहीं, बल्कि उसमें कोई सुराख था। हो सकता है कि ये सुराख इसी सिलसिले के लिए लगाया गया हो और न जाने कब से ये सिलसिला जारी था। अब मुतासरा लड़की का ये कहना कि जी, और पुलिस ने जब 15 पर कॉल हुई, पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस उस हॉस्टल का जायजा लेती है और पुलिस जब जायजा लेती है तो पुलिस इस जायजा लेने के बाद इस मुकाम तक पहुंचती है कि उसमें एक सुराख था जो लड़की ने बताया। उस सुराख से वो शख्स जो जिसका नाम मुल्ज़िम उमर है, और हाँ, सबसे बड़ी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि ये मुल्ज़िम उमर हॉस्टल में पहुंचा कैसे। अब इस हॉस्टल की जो इंतजामिया है, अब उस इंतजामिया की इंचार्ज हुंजा सुल्ताना साहिबा, ये उसी का भाई है, सगा भाई, और उसने अपने भाई को हॉस्टल में आने जाने की इसलिए इजाज़त दी थी कि कोई काम होता है हॉस्टल का या किसी स्टूडेंट का कोई काम हो जा, तो उस सिलसिले में ये अपने भाई को हॉस्टल में आने जाने की इसने इजाज़त दी हुई थी। अब मुझे नहीं लगता, ये तो इंटेरोगेशन मजीद होगी तो उसमें सामने आएगा कि ये मुल्ज़िम इसने वाकया में ही वीडियो बनाई थी या ये वीडियो बनाता रहा या अच्छा, बाद में जब ऐसा इल्ज़ाम लगता है या फिर पुलिस ऐसे शख्स को गिरफ्तार करती है तो उसकी तरफ से भी बयान आता है। इसने अपने बयान में पुलिस को क्या बताया है कि ये क्यों इसमें मुलव्वस इसको किया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और इस पर मैं आपको ये बता दूंगा जो मैंने अब तक इस वाकया के हवाले से जो मैंने इंफॉर्मेशन हासिल की है, उसके मुताबिक ये है कि पुलिस जब वहां पर पहुंचती है और पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। अब चूंकि मामला इस कदर हसास था कि जिसमें ये किसी भी किस्म की कोताही जो थी वो हो सकता है कि कुछ भी वाकया रूनुमा हो सकता था। पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। अब जब मुल्ज़िम से ये पूछा, उसकी इंटेरोगेशन की गई कि आपने ये वीडियो क्यों बनाई, तो मुल्ज़िम का ये कहना था कि मुझे नहीं मालूम था कि वॉशरूम में कोई तालिबा नहा रही है या वॉशरूम इस्तेमाल कर रही है। मैं चूंकि नमाज पढ़ने के लिए
मैं इस जो भी वॉशरूम का एरिया बना होगा तो उधर मैं वहां पर आके वजू किया, और वजू के दौरान या वजू करने के बाद उसने कहा कि जी मैंने अपने हाथ जब ऊपर किए, अब मुझे नहीं लगता कि हाथ ऊपर क्यों किए, तो कहता है कि जी मेरे हाथ में मोबाइल था। अब लड़की के मुताबिक कि जी उसने स्याह कवर वाले मोबाइल को अपनी आंखों से देखा कि कोई उसकी वीडियो बना रहा है। अब मुलजम के मोबाइल में भी जो लड़की ने बताया सेम एज इट इज मोबाइल पुलिस ने बरामद किया, लेकिन पुलिस को उसके मोबाइल से, मुलजम के मोबाइल से, मुलजम उमर के मोबाइल से कोई भी ऐसा गैर इखलाकी वीडियो नहीं मौसूल हुआ या बरामद नहीं हुआ। या हो सकता है कि पुलिस के आने से पहले पहले मुलजम ने चालाकी से वो वीडियो क्लिप डिलीट कर दिया, और अमूमन ऐसा हो भी जाता है क्योंकि पुलिस फौरी तो नहीं पहुंच जाती भी। तो अब जब पुलिस ने इन दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, अब इन दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके जब इनकी इंटेरोगेशन की गई विमन थाने की इंस्पेक्टर मदीहा साहिबा की तरफ से, तो मुलजम ने अपना ये मौक़िफ़ सफाई के लिए ये मौक़िफ़ दिया। मुलजमान को दोनों को अदालत के रूबरू पेश किया, तो अदालत ने दोनों मुलजमान को जुडिशल कस्टडी में जेल भिजवा दिया। अब चूंकि इस मुलजम का मोबाइल फॉरेंसिक के लिए जो है वो भिजवा दिया गया, अब फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आएगी उसमें फिर ये देखना होगा कि वाकया में ही इस मोबाइल से कोई गैर इखलाकी वीडियो रिकॉर्ड हुई, और अगर हुई तो वो डिलीट हो चुकी थी या फिर कैसे रिकवर हुई। तो वो सारा कुछ जब रिपोर्ट आएगी तो फिर उसके बाद केस जो है वो मजीद चलेगा। लेकिन जुबैर मैं इसमें आपको ये बता दूं कि इस तरह के वाकयात में बड़ी हिम्मत होती है तालिबात की, खवातीन की तरफ से, कि देखें इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है, और ख़ातून की खासकर, ख़ातून की इज्जत ही सब कुछ होती है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस तालिबा को जिसने हिम्मत बढ़ाई, जिसे ये लगा कि मेरी कोई वीडियो गैर इखलाकी बनाने की कोशिश की या बना रहा था। अमूमन इस तरह के जब केसेस होते हैं तो बहुत सारी खवातीन अपनी इज्जत को छुपाने के लिए खामोश हो जाती हैं, वो नहीं बताती कि जी यहाँ पर या जिसके साथ या किसी के साथ ऐसा कुछ वाकया पेश आया, तो फिर उसके बाद मजीद इस तरह के वाकयात होते हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस खातून को, इस लड़की को जिसने हिम्मत बढ़ाई। आगे चलकर जो कुछ भी सामने आए वो एक बाद की बात है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि मैं उन वालिदैन को भी अप्रिशिएट करता हूँ जो अपने बच्चों को दूसरे शहरों में तालीम हासिल करवाने के लिए भिजवाते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं अपनी हुकूमत को भी ये कहना चाहूँगा कि खुदारा ऐसे प्राइवेट जो हॉस्टल्स हैं जहाँ पर बच्चियाँ रिहाइश पजीर होती हैं, और जो लोग अपनी बच्चियों को बाहर दूसरे शहरों में भिजवाते हैं बड़ा दिल करके और अपने दिल पर पत्थर रखकर भिजवाते हैं कि जी दूसरे शहर में हमारी बेटियां जाएंगी, वो पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनेंगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप इन प्राइवेट हॉस्टल्स को जो है वो रेगुलेट करें, या फिर सरकारी हॉस्टल्स को बनाएं, मजीद बढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अगर दूसरे शहरों में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं तो उनको रहने की किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश ना आए। क्योंकि इस तरह के प्राइवेट हॉस्टल्स में तो न जाने किस किस किस्म के वाकयात तो हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। हालिया कुछ दिन पहले आपने लाहौर में भी देखा है, एक यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर को जो है वो एक तालिबा जो कि बाद में कुछ और वो साबित हुई है, तो उसने आकर एक असिस्टेंट प्रोफेसर को हिरासती का इल्ज़ाम लगाकर उसको तशद्दुद का निशाना बना दिया। बहुत सारी जगहों पर खवातीन के साथ ज्यादती होती हैं, मजलूम होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा या बहुत ऐसे वाकयात में खातून अपनी जो मजलूमियत का फ़ायदा उठाकर वो मर्दों पर हावी हो जाती हैं और मर्दों पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश करती हैं। बहरहाल अब जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो फिर ये वाज़ेह होगा कि वीडियो बनी थी या नहीं। अगर वीडियो बनी थी तो फिर इस मुलजिम को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, अगर नहीं बनी थी तो फिर ये जो प्रोपगंडा किया गया है इस पर तलबा के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ताकि माशरे में अमन कायम हो, लोग ये जो बेचैनी की कैफियत में चले जाते हैं इससे वो बच सकें। अल्लाह पाक आपकी हमारे हम सब की हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।